यशायाह 55 वचन 10 को पढ़ेंगे। ऐसा होता है परमेश्वर का प्रभावशाली शब्द। लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज को उपजाते हैं, और जिससे बोने वाले को बीज मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। आगे आइए। उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुख से निकलता है, जैसे अभी निकल रहा है और आप उसे सुन रहे हैं, निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा। आप जब अभी वचन सुन रहे हैं, जब आपके लिए अभी घोषणाएं होंगी, आपके लिए प्रार्थनाएं होंगी, तो जब आपने वचन को ग्रहण किया है तो ये वचन वापस लौट कर नहीं आएगा, ये आशीर्वाद नहीं लौट कर आएगा, आपकी जिंदगी के लिए काम करेगा। व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर की जो इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैं उसको भेजा वह उसे सफल करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का वचन यह होता है, जब खुदा का वचन जब आप सुन रहे होते हैं तो सही मन के साथ हमें उसके पास आना चाहिए, सही इच्छा के साथ हमें परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए, सही नियमों के साथ हमें जीने की ज़रूरत है, हमें सच्चाई को जानने की ज़रूरत है कि वाकई परमेश्वर हमारे जीवन के लिए काम करता है तो कैसे करता है। तो प्रभु इस बात को बता रहा है कि वह गंदगियों के स्थान पर जब आप सच्चाई को जान चुके हैं, आप हर बात को समझ चुके हैं, फिर भी अगर हम गंदगियों का साथ लेते हैं, पाप का साथ लेते हैं, व्यभिचार का साथ लेते हैं, तो ये वचन की सामर्थ्य आपके लिए कुछ भी नहीं, वो कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं काम करेगा आपके लिए। लेकिन वचन जैसे आकाश से वर्षा आती है और भूमि को हरा भरा कर देती है, उसी रीति से है परमेश्वर का वचन। जब आप उसे अपने हृदयों के लिए रख लेते हैं, जब आप उसे अपने हृदयों में स्वीकार कर लेते हैं, अपने विवेक में जगह दे देते हैं, तो याद रखना है इस बात के लिए कि वचन सही समय पर आपकी जिंदगी का सॉल्यूशन बनता है, निवारण बनता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के साथ कभी भी हमें विपरीत दिशा में जीने की जरूरत नहीं है, हमें सही दिशा में चलने की आवश्यकता है। कभी कभी देरियां होती हैं, कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ भी रुकावटें आ जाती हैं, कुछ भी परेशानियां आ जाती हैं, कुछ भी समस्याएं आ जाती हैं, तो हमें बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहां से परमेश्वर के महिमा की जगह को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने की, ऐसा बोलते कि वो अब नहीं, ये प्रार्थना नहीं करना है, ऐसा करके आप मन को बना लेते हैं। ये सारी बुरी इच्छाएं शैतान आपको इसीलिए देता है ताकि आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को ना समझ पाओ, और परमेश्वर के वचन के साथ लिपटी हुई सारी आशीषें आप कदापि ना पाओ। ऐसा शैतान योजना बना लेता है। ध्यान से सुनिए भाई और बहन, हमें परमेश्वर के साथ जब हम खुदावन के साथ समय व्यतीत करते हैं, यीशु के साथ समय व्यतीत करते हैं, तो उसके साथ समय व्यतीत करना हमारे लिए बहुत ही अनोखा है। शक्ति से भरा हुआ है हमारे लिए, चिन्ह से भरा हुआ है हमारे लिए। हम कभी भी अपनी गति को, कभी भी अपने चाल चलन को उस पाप के लिए नहीं दें, कभी भी अपने सोच और विचारधारा को उस गुनाह के लिए अर्पित नहीं करें, परंतु हमें अपनी आत्मा को शुद्धता के लिए देना है, हमें अपनी आत्मा को, अपने विवेक को शुद्ध कामों के लिए अर्पित करना है, ताकि परमेश्वर का वचन सही समय पर आपको ऊंचा उठाए और आपको आशीष दे। चलिए दाऊद इस बात को क्या कह रहा होता है हम देखेंगे। वहां पर भजन 30 और आयत 1 को पढ़िएगा और प्रभु आपके लिए क्या कह रहा है। और वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, ध्यान से देखेंगे। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे महिमा दूंगा किसी भी हालातों में। वो चाहे दुख के समय रहे, कठिनाई के समय रहे, बारिश का समय रहे, धूप रहे, कुछ भी टाइम रहे, कुछ भी मौसम रहे, प्रभु मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया, नहीं देगा। ये सही बात है, ये बात 100% सही है।
परमेश्वर का वचन कह रहा है, दाऊद इस बात को कह रहा है कि प्रभु तूने मुझे खींच कर निकाला है। और वो परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर की बातें ही हैं जो दाऊद को खींच कर निकाल लिया है। और कहता है कि मेरे शत्रुओं को मुझ पर तू आनंद करने नहीं देगा। शत्रु आनंदित नहीं हो सकते अब, क्योंकि परमेश्वर ने अब हमारे हाथों को पकड़ लिया है और हमें खींच करके अब बाहर कर लिया है। हमें उत्तम चीजों से भरने के लिए वो हमारे साथ आ गया है। तो आज हम उस गुड न्यूज को देख रहे हैं, उस सुसमाचार की सामर्थ्य को देख रहे हैं जो हमारे जीवन में अद्भुत रीत से काम करता है। देखिए हम इस बात को देखेंगे तो परमेश्वर के साथ हमें जीने के लिए कुछ इन प्रयासों को भी करना चाहिए। जैसे कि मरकुस 2 अध्याय में अगर हम पढ़ें तो वहां पर एक आयत से जब पढ़ते हैं तो वहां पर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में था, तो इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह नहीं थी और वह वचन सुना रहा था। तभी क्या हुआ, लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उसे पकड़ करके उठा करके वहां ला रहे हैं। फिर चौथे वचन में पढ़ेंगे, परंतु जब वो भीड़ के कारण, भीड़ एक समस्या है अंदर प्रभु के पास पहुंचने के लिए, तो भीड़ के कारण उसके निकट वो नहीं पहुंच सके। तब उन्होंने छत को जिसके नीचे प्रभु थे वहां जाकर उसे खोल दिया और खोल करके उस लकवे से मारा हुआ, झोले से मारा हुआ व्यक्ति को नीचे उतार दिया, लटका दिया। ये एक प्रयास को हम देख रहे होते हैं, यह एक विश्वास का एक परिदृश्य को भी हम देख रहे होते हैं कि भीड़ है, एक समस्या है, लेकिन उन्हें प्रभु के पास पहुंचाना है, प्रभु के सामने उस लकवे के रोगी को लेके जाना है। इसलिए वहां पर इन्होंने ये प्रयास किया, भीड़ को ध्यान न दे करके अब वो छत को ही फाड़ रहे हैं। मतलब ये विश्वास की एक बड़ी प्रकाष्ठा है, ये विश्वास का एक बड़ी तीव्रता है। जैसे कि आप भी नहीं रुकते हैं प्रभु से प्रार्थना करने में, आप भी नहीं रुकते हैं परमेश्वर के साथ संगति करने में, आप भी नहीं रुकते हैं परमेश्वर के साथ उसके नियमों में जीने में। इसलिए आपकी यह तीव्रता आपके जीवन को छुटकारा प्रदान करती है और आपको प्रभु के सामने लेके जाती है। वे प्रभु के सामने इसलिए चले गए क्योंकि यीशु के सामने जाने का मतलब है जीवन में शांति। प्रभु के सामने आने का मतलब है परमेश्वर के उस सामर्थ्य को अपने जीवन में देखना और एक बड़े छुटकारे को प्राप्त करना। यह बात देख कितनी अद्भुत है भाइयों बहन। जब वो लकवे के रोगी को प्रभु के सामने उतार दिया गया, छत को फाड़ दिया गया, तो यहां पर किस तरह से एक तीव्रता को देखा गया। और वहां पे जब जाता है तो वह पापों की क्षमा पाता है और एक बड़ी चंगाई को प्राप्त करता है। तो आज हम उस सामर्थ्य को, उस वचन को हम किस रीति से अपनी जिंदगी में ग्रहण कर रहे हैं, किस रीति से हम प्रभु के सामने जा रहे हैं और उस सुसमाचार को हम किस रीति से अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि याद रखना है कि जो वचन है वो जीवन से जुड़ा हुआ होता है। जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा का एक बल होता है। जो वचन होता है वो एक बल होता है, वो एक सामर्थ्य होता है हमारी आपकी जिंदगी में। इसलिए वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति, वचन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक फल के साथ जीने वाला व्यक्ति बन जाता है। हमें कभी भी उस वचन को अनदेखी नहीं करनी चाहिए जो प्रभु हमसे कह रहे होते हैं, परमेश्वर हमसे कह रहे होते हैं। यहां पर अगर हम इस बात को पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 1 में, तो वो अधिकार के समान जब उपदेश दे रहा था तो उस उपदेश को वे लोग बड़े ही सामर्थ्य के साथ, बड़े ही इच्छा के साथ उसे सुन रहे थे। उन्होंने अपने कानों को नहीं बंद किया वचन सुनने के लिए, जैसे कि आप सुन रहे हैं। उन्होंने अपने कानों को बंद नहीं किया परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपने हृदय को बंद नहीं किया परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने के लिए। और इसीलिए वहां पर देखिएगा, एक जब व्यक्ति दुष्ट आत्मा उसके अंदर होता है तो वो दुष्ट आत्मा किस रीति से घायल होता है, किस रीति से उसे दुख होता है, किस रीति से वो चोटिल हो जाता है और वो चिल्लाता है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर वचन को दे रहे थे, वहां पर प्रभु वचन को बांट रहे थे। और जैसे ही वचन को बांट रहे होते हैं, किस रीत से वहां हम देखते हैं कि वो चिल्ला उठता है, उसे दर्द होने लगता है। जरा सोच के देखो कि वचन कितना सामर्थी है।
जब आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से अपने जीवन में अंगीकार करके चलना शुरू करते हैं, जीना शुरू करते हैं, आप गवाह बनते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मा पृथ्वी पर जिसने वचन को ग्रहण किया हो और फल ना पाया हो। मरकुस अध्याय 4 में जाइए और वहां पर एक हम बात को आपको सिखा रहे हैं। मरकुस अध्याय 4 वचन 20 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आज जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, कलीसिया के साथ समय व्यतीत करते हैं जैसे कि आप कर रहे हैं, तो आपके लिए परमेश्वर एक इंतजाम करता है उस वचन के थ्रू। उस वचन के साथ एक इंतजाम करता है आपकी चंगाई का, उस वचन के साथ वो इंतजाम करता है आपके आशीषों का, उस वचन के साथ वो इंतजाम करता है आपके बड़े छुटकारे का, उस वचन के साथ वो इंतजाम करता है आपके जिंदगी की तमाम शर्मिंदगी का। वो हर चीज का इंतजाम करता है उस वचन के साथ में ही। और याद रखना है कि जब हम विश्वास के साथ उसके वचन को अपनी जिंदगी में जगह देना शुरू कर रहे हैं, विश्वास के साथ उसके वचन को स्वीकार करके परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं में, परमेश्वर के सम्मुख पवित्रता के साथ, परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ, परमेश्वर के सम्मुख उसकी कलीसिया के साथ, वचन के साथ हम जब समय को व्यतीत कर रहे हैं, तो आपका जीवन सामान्य नहीं है, क्योंकि अब आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में है, उसके हाथों में है। वो आपको सही दशा के लिए लेके चल रहा है। वो आपको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा शैतान को मारने के लिए। वो आपकी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आपको सही रीत से यूज करेगा। हालेलुया। देखो यहां पर जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये एक ऐसी दशा है जिन्होंने वचन को सही रीति से अंगीकार किया, जिन्होंने अपने विवेक, अपनी मानसिकता को, अपनी आत्मा को शुद्धता के लिए, खुदावन के संपूर्ण महिमा के लिए, परमेश्वर के संपूर्ण रूप से खुदावन के लिए समर्पित करते हुए, मतलब अपने लिए खुदावन के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए एक ऐसे समयों को तैयार करना, एक ऐसे जीवनों को, एक ऐसे माहौल को तैयार करना जिसमें पूर्ण दशा में परमेश्वर ठहर सके, जिसमें पूर्ण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर हम में रुक सके, जिसमें पूर्ण इच्छा के साथ परमेश्वर हमें काम कर सके। वह एक अच्छी भूमि कहलाती है। एक अच्छी भूमि जहां पर परमेश्वर के वचन को तोड़ा नहीं गया, जहां पर उसका अनादर नहीं किया गया, जहां पर उसके वचन को कहीं भी मिसयूज नहीं किया गया, जहां पर उसके वचन को उसकी इच्छा के अनुसार हम चले और कहीं भी उसके वचन को हमने तोड़ा नहीं। एक अच्छी भूमि तैयार होती है उस खुदावन की महिमा के लिए। हमने कहीं भी उसके वचन का अनादर नहीं किया। सुबह उठते ही हम उसके साथ बैठ जाते हैं। हाँ, प्रार्थनाओं में उसे हम स्मरण करते हैं, कलीसिया के साथ हम समय व्यतीत करते हैं, वचन के साथ हम समय व्यतीत करते हैं। हम कभी भी अपने आप को पाप के लिए नहीं देते, हम कभी भी अपने आप को व्यभिचार के लिए नहीं देते, और हमारा निरंतर आत्मिक प्रयास होता है कि हाँ, पूर्ण रूप से परमेश्वर हम में ठहर जाए, पूर्ण रूप से परमेश्वर अपने कामों को हम में पूरा करे। ये एक आपकी इच्छा होती है और आपके अंदर एक भय होता है जो शुद्धता को पैदा करता है, जो परमेश्वर के जीवन को पैदा करता है। एक अच्छी भूमि वाला व्यक्ति होता है वो कभी भी परमेश्वर को नाकारता नहीं, कभी भी परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाता नहीं है, कभी भी परमेश्वर को बुरा चीज नहीं बोलता है। वो सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देता है, चाहे ऊंचाई हो, निचाई हो, चाहे दुख हो या पीड़ा हो, आंधी हो, तूफान हो, वो हर परिस्थितियों में परमेश्वर को अपने जीवनों में रख करके चलने वाला व्यक्ति ही शुद्ध अच्छी भूमि के योग्य है। तो लिखा है कि जो अच्छी भूमि में बोए गए वो एक सही जगह होती है जहां पर परमेश्वर काम करता है। हाँ, लिखा है कि जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना।
क्या हम इस मानसिकता से तैयार हो रहे हैं? क्या हम इस इच्छा से तैयार हो रहे हैं कि परमेश्वर कुछ भी मेरे जीवन में बेकार ना हो, तेरा वचन हमें सही रूप में पले और बढ़े। प्रभु तेरा वचन हमें सही जगह प्राप्त करे। आप एक माहौल को तैयार करते हैं जब खुदावन का आत्मा आपके जीवनों में काम करता है, जब उसके सामने आप प्रार्थनाओं में होते हैं, आप एक माहौल को तैयार कर रहे हैं कि उसका वचन जो उसकी आत्मा के साथ जुड़ा है आपके अंदर सामर्थ्य के साथ काम करे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।